इमेजिन कीजिए कि आप एक हाई एंड इंटरनेशनल कोरियर कंपनी चला रहे हैं। एक कस्टमर आपको टोक्यो में एक डेलिकेट पार्सल देता है जो पेरिस के एक बुटीक के लिए है। पैकेज को एक लोकल डिलीवरी वैन में लोड किया जाता है, एक रीजनल सॉर्टिंग हब पर स्कैन किया जाता है, एक कार्गो फ्रेटर पर लोड किया जाता है, कस्टम्स ऑफिशियल से क्लियर कराया जाता है, एक रीजनल कार्गो प्लेन में ट्रांसफर किया जाता है, एक यूरोपियन हब पर सॉर्ट किया जाता है और फाइनली एक लोकल डिलीवरी ड्राइवर द्वारा उसकी डेस्टिनेशन तक ले जाया जाता है। अब सपोज कीजिए कि पार्सल 3 डेज लेट आता है और कंप्लीटली स्मैश हो गया है। अगर आपकी कंपनी ने सिर्फ 2 इवेंट्स रिकॉर्ड किए थे, जैसे पैकेज रिसीव्ड इन टोक्यो एट 9 AM मंडे और पैकेज डिलीवर्ड इन पेरिस एट 4 PM थर्सडे, तो आप मुश्किल में हैं। पैकेज किसने तोड़ा? क्या ये दुबई में एक टरमैक पर 36 आवर्स तक हीटवेव के दौरान रखा रहा? क्या कस्टम्स ने मिसिंग पेपरवर्क की वजह से इसे रोक कर रखा था? जर्नी के हर स्टेप पर ग्रेन्युलर और कनेक्टेड रिकॉर्ड्स के बिना रूट कॉज का पता लगाना प्योर गेसवर्क है। इसे फिक्स करने के लिए मॉडर्न लॉजिस्टिक्स कंपनियां पार्सल पर एक RFID ट्रैकिंग कोड लगा देती हैं। जैसे जैसे पैकेज वेयरहाउस से सॉर्टिंग बेल्ट और फिर कार्गो प्लेन में मूव करता है, हर वर्कर ऑटोमेटेड स्कैनर उस सिंगल ट्रैकिंग कोड को रीड करता है। अपना खुद का लोकल मेटाडेटा, टाइम स्टैम्प, टेम्परेचर, हैंडलर ID अपेंड करता है और पैकेज को आगे लाइन में फॉरवर्ड कर देता है। जब हम गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट ADK के साथ एजेंटिक सिस्टम्स बनाते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट्स लगभग एक जैसे सफर से गुजरती हैं। एक सिंगल यूजर प्रॉम्प्ट सिर्फ एक मोनोलिथिक सर्वर पर नहीं जाता, बल्कि ये इवेंट्स की एक पूरी चेन यानी कैस्केड ऑफ इवेंट्स को शुरू कर देता है। जैसा कि हमने चैप्टर 6 में मल्टी एजेंट डेलीगेशन सेटअप करते समय देखा था, एक ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट यूजर क्वेरी को छोटे टुकड़ों में तोड़ सकता है और स्पेशलाइज्ड वर्कर एजेंट्स को सब टास्क डेलीगेट कर सकता है। वे वर्कर एजेंट्स जेसन RPC पर एक्सटर्नल मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल MCP टूल्स को इन्वोक कर सकते हैं, जैसा कि चैप्टर 8 में बताया गया है, या एक्सटर्नल एंटरप्राइज सिस्टम्स के साथ क्रॉस डोमेन एजेंट टू एजेंट A2A हैंडशेक्स शुरू कर सकते हैं, जैसा चैप्टर 9 में है। आखिर में जेमिनी को फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए इन्वोक करने से पहले वर्कफ्लो एक वेक्टर डेटाबेस पर जाकर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन RAG लुकअप कर सकता है। अगर उस एंड टू एंड फ्लो को रिस्पॉन्ड करने में 14 सेकेंड्स लगते हैं या वह बिना किसी एरर के यानी साइलेंटली एक एम्प्टी पेलोड के साथ फेल हो जाता है, तो चीजें कहां खराब हुई? क्या ये वेक्टर सर्च लेटेंसी थी? क्या एक्सटर्नल MCP टूल सर्वर पर कोई रेट लिमिट लग गई थी? क्या सब एजेंट किसी रीप्लानिंग लूप में फंस गया था? बिना डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग के मल्टी एजेंट ADK एप्लीकेशंस को डीबग करना ऐसा लगता है जैसे बिना शिपिंग लेबल्स के उस एक खराब पैकेट को ढूंढने की कोशिश करना। इस सेक्शन में हम ओपन टेलीमेट्री, OTel और गूगल क्लाउड ट्रेस का इस्तेमाल करके एक प्रोडक्शन रेडी टेलीमेट्री पाइपलाइन बनाने जा रहे हैं, जिससे आप एक सिंगल यूजर क्वेरी को नेटवर्क बाउंड्रीज, एजेंट डेलीगेशन ट्रीज और टूल इन्वोकेशंस के पार माइक्रोसेकंड प्रिसीजन के साथ ट्रैक कर सकेंगे। सेक्शन ब्रेक, एनाटोमाइजिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेस, स्पैन्स, कॉन्टेक्स्ट और प्रोपेगेशन। कोड लिखने से पहले मुझे ओपन टेलीमेट्री की कोड टर्मिनोलॉजी को साफ करने दीजिए। अगर आपने पहले कभी OTel का इस्तेमाल नहीं किया है तो चिंता न करें। एक बार जब आप इसे हमारे शिपिंग पार्सल वाले उदाहरण से जोड़कर देखेंगे तो इसका मेंटल मॉडल समझना बहुत आसान हो जाएगा। यह एग्जीक्यूशन ट्रेस एक क्वेरी ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम के परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन को दिखाता है। यह क्वेरी रिसीव होने के समय से शुरू होने वाले टोटल प्रोसेसिंग टाइम को दिखाता है और बाद के उन स्टेप्स को डिटेल में बताता है, जिनमें एक वेक्टर डेटाबेस सर्च करना, एक रिसर्च एजेंट को टास्क डेलीगेट करना जो एक एक्सटर्नल सर्च इंटरफेस को क्वेरी करता है, और आखिर में एक जनरेटिव लैंग्वेज मॉडल का यूज करके रिजल्ट्स को सिंथेसाइज करना शामिल है। ट्रेस, एक ट्रेस आपके सिस्टम के जरिए एक रिक्वेस्ट की पूरी एंड टू एंड जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। हमारी एनोलॉजी में ट्रेस टोक्यो से पेरिस तक पैकेज का कंप्लीट लाइफ साइकिल है। इसे एक यूनिक 128 बिट इंटीजर से आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसे ट्रेस ID कहते हैं। उदाहरण के लिए 4B F92 3577B 34D E6A3C E929D0E0 E4736। स्पैन, एक स्पैन एक ट्रेस के अंदर काम की एक सिंगल कंटिन्यूअस यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। सॉर्टिंग फैसिलिटी पर बारकोड स्कैन करना एक स्पैन है, प्लेन में लोड करना दूसरा स्पैन है। एक स्पैन स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, एक नाम, उदाहरण के लिए ऑर्केस्ट्रेटर डॉट प्लान स्टेप, स्टेटस कोड्स और की वैल्यू पेयर्स को रिकॉर्ड करता है जिन्हें एट्रीब्यूट्स कहा जाता है।
पेरेंट और चाइल्ड स्पैन्स एक हायरार्किकल ट्री में होते हैं। जब ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट किसी रिसर्च वर्कर को कोई टास्क डेलीगेट करता है तो ऑर्केस्ट्रेटर का स्पैन पेरेंट स्पैन बन जाता है और वर्कर का एग्जीक्यूशन चाइल्ड स्पैन बन जाता है। ट्रेस कॉन्टेक्स्ट प्रोपेगेशन यह सीक्रेट सॉस है। जब कोई एजेंट HTTP या gRPC पर किसी एक्सटर्नल MCP टूल सर्वर को कॉल करता है तो रिसीव करने वाली सर्विस को कैसे पता चलता है कि यह किस ट्रेस से बिलोंग करता है? यह स्टैंडर्ड नेटवर्क हेडर्स के जरिए कॉन्टेक्स्ट रिसीव करता है। सबसे कॉमनली W3C ट्रेस कॉन्टेक्स्ट स्पेक हेडर, जिसका नाम ट्रेसपेरेंट है। ट्रेसपेरेंट हेडर एक सिंपल स्ट्रिंग है जो इस तरह दिखती है: ट्रेसपेरेंट :00, जो कि वर्जन है -4B F92 F357B 34D A6 A3C 929D 0E0 E4736, जो कि ट्रेस आईडी है -00 F0X7 A0B A902B7, जो कि पेरेंट स्पैन आईडी है -01, जो कि ट्रेस फ्लैग्स है। जब आपका एडीके एप्लीकेशन इस हेडर को किसी MCP टूल सर्वर के HTTP रिक्वेस्ट में इंजेक्ट करता है और टूल सर्वर अराइवल पर इसे एक्सट्रैक्ट करता है तो दोनों सिस्टम बिल्कुल सेम ट्रेस आईडी के अंडर टेलीमेट्री लिखते हैं। इसका रिजल्ट यह होता है कि गूगल क्लाउड ट्रेस में एक सिंगल यूनिफाइड विजुअलाइजेशन दिखता है जो दो बिल्कुल अलग कंप्यूट एनवायरनमेंट्स से ओरिजिनेट होने वाले स्पैन्स को दिखाता है। सेक्शन ब्रेक: गूगल क्लाउड ट्रेस एक्सपोर्टर के साथ ओपन टेलीमेट्री सेटअप करना। चलिए थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलते हैं। अपने पायथन बेस्ड एडीके एजेंट से गूगल क्लाउड ट्रेस पर ट्रेसिंग टेलीमेट्री भेजने के लिए आपको कुछ कोर पैकेजेस की ज़रूरत होगी। सबसे पहले रिक्वायर्ड ओपन टेलीमेट्री SDK डिपेंडेंसीज और ऑफिशियल गूगल क्लाउड एक्सपोर्टर इंस्टॉल करें। यह कमांड एप्लीकेशन ट्रेसेज को गूगल क्लाउड पर ट्रैक और एक्सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी ओपन टेलीमेट्री लाइब्रेरीज और इंस्ट्रूमेंटेशन पैकेजेस इंस्टॉल करता है। इसमें कोर API और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, गूगल क्लाउड ट्रेस एक्सपोर्टर और सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों क्लाइंट्स के साथ की गई आउटगोइंग HTTP रिक्वेस्ट्स को ऑटोमेटिकली मॉनिटर करने के टूल्स शामिल हैं। अब चलिए एक मॉड्यूल लिखते हैं जो हमारे ग्लोबल ट्रेसर प्रोवाइडर को इनिशियलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाई वॉल्यूम एनवायरनमेंट्स में कॉस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हम इसे एक पेरेंट बेस्ड सैम्पलर और एक रेशियो बेस्ड सैम्पलर के कॉम्बिनेशन के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे और क्लाउड ट्रेस स्पैन एक्सपोर्टर को रजिस्टर करेंगे। यहाँ प्रोडक्शन रेडी इनिशियलाइजेशन कोड है telemetry.py। यह स्क्रिप्ट ओपन टेलीमेट्री लाइब्रेरी का यूज करके एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग को कॉन्फ़िगर करती है ताकि ट्रेसिंग डेटा को गूगल क्लाउड ट्रेस पर भेजा जा सके। ये सर्विस आइडेंटिटी सेटअप करती है, डेटा विजिबिलिटी और एक्सपोर्ट कॉस्ट के बीच बैलेंस बनाने के लिए एक सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी बनाती है और क्लाउड प्लेटफॉर्म पर एसिंक्रोनसली ट्रेस डिटेल्स एक्सपोर्ट करने के लिए एक बैकग्राउंड प्रोसेस रजिस्टर करती है। सेटअप से की टेकअवेज: बैच स्पैन प्रोसेसर। प्रोडक्शन में कभी भी सिंपल स्पैन प्रोसेसर का यूज न करें। बैच स्पैन प्रोसेसर मेमोरी में स्पैन्स को बफर करता है और उन्हें एक का ग्राउंड थ्रेड पर एसिंक्रोनसली एक्सपोर्ट करता है, जिससे आपके एजेंट के इवेंट लूप पर 0 परफॉर्मेंस ओवरहेड सुनिश्चित होता है। पेरेंट बेस्ड ट्रेस आईडी रेशियो बेस्ड सैंपल रेट: अगर कोई अपस्ट्रीम सर्विस जैसे कि एक API गेटवे किसी रिक्वेस्ट को ट्रेस करने का डिसीजन लेती है तो पेरेंट बेस्ड उस डिसीजन का रिस्पेक्ट करता है। अगर रिक्वेस्ट नई है तो ये आपके स्पेसिफाइड सैंपल रेट को अप्लाई करता है, जैसे कि 10% सैंपलिंग के लिए 0.1। सेक्शन ब्रेक: मल्टी एजेंट ADK वर्कफ्लोस को इंस्ट्रूमेंट करना। अब जब हमारा ट्रेसर इनिशियलाइज हो गया है तो चलिए देखते हैं कि ADK मल्टी एजेंट वर्कफ्लो को मैनुअली कैसे इंस्ट्रूमेंट किया जाए। LLMs और ऑटोनॉमस एजेंट्स को ट्रेस करते समय बेसिक स्टार्ट या स्टॉप टाइमिंग्स काफ़ी नहीं है। कॉम्प्लेक्स रीजनिंग फेलियर्स को डिबग करने के लिए आपके स्पैन्स को डोमेन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स कैप्चर करने चाहिए, जैसे कि एजेंट रोल, ऑर्केस्ट्रेटर, रिसर्चर, कोडर। मॉडल आइडेंटिफायर्स: जेमिनी 1.5 प्रो, जेमिनी 1.5 फ्लैश। टोकन यूसेज काउंट्स: प्रॉम्प्ट टोकन्स, कैंडिडेट्स या कंप्लीशन टोकन्स। एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी: फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट लूप, डायरेक्ट टूल कॉल। चलिए एक ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट बनाते हैं जो एक वर्कर एजेंट को काम डेलीगेट करता है, साथ ही कस्टम स्पैन्स को मैनुअलाइज करता है और रिच सेमेंटिक एट्रीब्यूट्स को पॉपुलेट करता है। यह प्रोग्राम दिखाता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग के लिए ओपन टेलीमेट्री के साथ एक असिंक्रोनस एजेंट वर्कफ्लो को कैसे इंस्ट्रूमेंट किया जाता है। ऑर्केस्ट्रेटर एक वेक्टर डेटाबेस से कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव करके ट्रेस प्रोपेगेशन के साथ एक सब एजेंट को टास्क डेलीगेट करके
और फाइनल सिंथेसिस के लिए एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को कॉल करके यूजर क्वेरी को कोऑर्डिनेट करता है और साथ ही एग्जीक्यूशन डिटेल्स और टोकन काउंट्स को भी रिकॉर्ड करता है। सेक्शन ब्रेक। एमसीपी और एजेंट टू ए बाउंड्रीज के पार कॉन्टेक्स्ट प्रोपेगेशन। अब चलिए हमारी डेलीगेशन चेन के रिसीविंग एंड को एग्जामिन करते हैं। जब हमारा वर्कर एजेंट टास्क रिसीव करता है, जब कोई एक्सटर्नल एमसीपी टूल सर्वर चैप्टर 8 से JSONRPC रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, तो उसे इनकमिंग कॉन्टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना होगा। अगर आप कॉन्टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना भूल जाते हैं तो वर्कर एजेंट एक बिल्कुल नया ट्रेस आईडी शुरू कर देगा, जिससे ट्री टूट जाएगा। आप एक कंटिन्यूअस एंड टू एंड ट्रेस स्पैन ट्री के बजाय दो आइसोलेटेड फ्रेगमेंट्स के साथ रह जाएंगे। यहां बताया गया है कि कैसे वर्कर एजेंट इनकमिंग हेडर्स से ट्रेस पेरेंट को एक्सट्रैक्ट करता है और अपने इंटरनल स्पैन्स को लिंक करता है। यह कोड एक एसिंक्रोनस वर्कर एजेंट को डिफाइन करता है, जो टास्क को एग्जीक्यूट करने और एक्सटर्नल टूल्स को कॉल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग को मैनेज करता है। एजेंट इनकमिंग नेटवर्क हेडर्स से ट्रेसिंग कॉन्टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करता है ताकि एक नया कंज्यूमर स्पैन स्टार्ट किया जा सके, जिससे इस ऑपरेशन के लिए एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सके। इसके बाद ये एक चाइल्ड स्पैन स्टार्ट करके एक एक्सटर्नल वेदर टूल को कॉल करने को सिमुलेट करता है। नेटवर्क बाउंड्रीज के पार ट्रेस को प्रोपेगेट करने के लिए ट्रेसिंग कॉन्टेक्स्ट को आउटगोइंग रिक्वेस्ट हेडर्स में इंजेक्ट करता है, नेटवर्क लेटेंसी को सिमुलेट करता है और फाइनल रिजल्ट रिटर्न करता है। गूगल क्लाउड ट्रेस में रिजल्ट को विजुअलाइज करना। जब आप इस कोड को गूगल क्लाउड पर डिप्लॉय करते हैं या इसे GCP क्रेडेंशियल्स के साथ लोकली रन करते हैं, तो ओपन टेलीमेट्री ASD के सीरियलाइज्ड स्पैन्स को गूगल क्लाउड ट्रेस पर भेजता है। जब आप GCP कंसोल में गूगल क्लाउड ट्रेस एक्सप्लोरर खोलते हैं, तो आपका स्वागत एक इंटरेक्टिव वाटरफॉल ग्राफ से होता है। ये विजुअलाइजेशन एक यूजर क्वेरी को हैंडल करने वाले ऑर्केस्ट्रेटर के लिए एग्जीक्यूशन टाइमलाइन और लेटेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। ये दिखाता है कि टोटल प्रोसेस में 820 मिलीसेकंड्स का समय लगता है। प्रोसेस एक वेक्टर डेटाबेस लुकअप के साथ शुरू होता है, जिसके बाद एक डेटा एनालिसिस वर्कर को टास्क डेलीगेशन किया जाता है, जो एक टूल कॉल एग्जीक्यूट करता है और आखिर में जेमिनी मॉडल का यूज करके एक सिंथेसिस स्टेप के साथ कंप्लीट होता है। अगर वर्कर .amcp_tool_call 245 मिलीसेकंड्स से स्पाइक होकर 12,000 मिलीसेकंड्स हो जाता है, तो आपको ये गेस करने की जरूरत नहीं है कि आपका पूरा ऑर्केस्ट्रेटर क्यों टाइम आउट हो गया। वाटरफॉल व्यू साफ तौर पर दिखाता है कि डिले पूरी तरह से एक्सटर्नल एमसीपी टूल कॉल को एग्जीक्यूट करने वाले नेस्टेड चाइल्ड स्पैन के अंदर हुआ था। सेक्शन ब्रेक। जेन AI सेमेटिक कन्वेंशंस को स्टैंडर्डाइज करना। क्लाउड ट्रेस का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए ओपन टेलीमेट्री के उभरते हुए जेन AI सेमेटिक कन्वेंशंस को फॉलो करें। स्पैन एट्रीब्यूट कीज को स्टैंडर्डाइज करने से आप अपनी टीम की सभी एजेंटिक माइक्रो सर्विसेज में यूनिफाइड क्वेरीज रन कर सकते हैं। यहां एजेंट सिस्टम्स के लिए स्टैंडर्ड स्पैन एट्रीब्यूट्स की एक क्विक रेफरेंस टेबल दी गई है। यह टेबल कॉन्फ़िगरेशन और यूसेज एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करती है और उनके टाइप्स, डिस्क्रिप्शंस और एग्जाम्पल्स की डिटेल्स देती है। एट्रीब्यूट gen_ai.system एक स्ट्रिंग है जो टारगेट AI वेंडर या फ्रेमवर्क को आइडेंटिफाई करती है, जिसका एग्जाम्पल Google_Gemini है। एट्रीब्यूट gen_ai.request.model एक स्ट्रिंग है जो रिक्वेस्टेड मॉडल नेम को इंडिकेट करती है, जैसे कि Gemini 1.5 Pro। सैंपलिंग टेम्परेचर फ्लोट एट्रीब्यूट gen_eai.request.temperature से रिप्रेजेंट होता है, जिसकी एग्जाम्पल वैल्यू 0.2 है, जबकि टॉप पी न्यूक्लियस सैंपलिंग सेटिंग फ्लोट एट्रीब्यूट gen_eai.request.top_p है, जिसका एग्जाम्पल 0.95 है। टोकन काउंट्स को ट्रैक करने के लिए इंटीजर एट्रीब्यूट gen_ei.usage.prompt_tokens इनपुट टोकन्स को काउंट करता है, जिसका एग्जाम्पल 1420 है, और इंटीजर एट्रीब्यूट gen_ai.usage.completion_tokens जनरेटेड आउटपुट टोकन्स को काउंट करता है, जिसका एग्जाम्पल 310 है। इसके अलावा एजेंट डॉट रोल एक स्ट्रिंग है जो एजेंट आर्किटेक्चर रोल को स्पेसिफाई करती है, जो ऑर्केस्ट्रेटर या वर्कर हो सकता है। लास्ट में स्ट्रिंग एट्रीब्यूट mcp.tool.name इन्वोक किए गए टूल का नाम स्पेसिफाई करता है, जैसे कि SQL_query_executor। इन स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स को पॉपुलेट करके आप हजारों एग्जीक्यूशन में से एनामलस बिहेवियर को तुरंत आइसोलेट करने के लिए गूगल क्लाउड ट्रेस के क्वेरी फिल्टर का यूज कर सकते हैं।
यह ब्लॉक आपको क्लाउड ट्रेस के लिए क्वेरी फिल्टर्स के एग्जाम्पल्स दिखाता है। यह दिखाता है कि आप जेनरेटिव एआई यूसेज एट्रीब्यूट्स वाले स्पेसिफिक ट्रेस स्पैन्स को कैसे सर्च कर सकते हैं, 5 और 15 सेकेंड्स के बीच के लेटेंसी रेंजेस से रिक्वेस्ट्स को कैसे फिल्टर कर सकते हैं, और स्पेसिफिक वर्कर रोल्स से जुड़े एरर्स को कैसे लोकेट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेज, जैसे ही आप प्रति सेकंड हजारों कंकरेंट रिक्वेस्ट्स को हैंडल करने के लिए अपने एएडी के मल्टी एजेंट सिस्टम्स को स्केल करते हैं। टेलीमेट्री मैनेजमेंट अपने आप में एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन बन जाता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य कुछ की बेस्ट प्रैक्टिसेज दी गई हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट और डायनेमिक सैंपलिंग हाई थ्रूपुट एनवायरनमेंट्स में हर सिंगल स्पैन को ट्रेस करना जल्दी ही आपके क्लाउड बिल का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा बन सकता है। हेड बेस्ड सैंपलिंग अपने ट्रेस आईडी रेशियो बेस्ड सैंपलर को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में ट्रैफिक के 1% से 5% को सैंपल करने के लिए सेट करें। सैंपल रेट इक्वल्स टू 0.05, जबकि स्टेजिंग एनवायरनमेंट्स में इसे 100% 1.0 पर रखें। एडेप्टिव एरर सैंपलिंग ये श्योर करें कि HTTP 5xx स्टेटस कोड्स या थ्रोन पायथन एक्सेप्शंस वाले रूट स्पैन्स लो सैंपल रेट्स को ओवरराइड करें, ताकि ये गारंटी दी जा सके कि 100% सिस्टम एरर्स कैप्चर हो जाएं। प्राइवेसी और PII रिडक्शन स्पैन एट्रीब्यूट्स में रॉ प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग्स या यूजर मेटाडेटा को कभी भी ब्लाइंडली मत डालें। गूगल क्लाउड ट्रेस पर भेजे गए स्पैन्स इंडेक्स्ड होते हैं और प्रोजेक्ट व्यूअर परमिशंस वाले डेवलपर्स द्वारा सर्चेबल होते हैं। पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन PII, जैसे यूजर ईमेल एड्रेसेस, फुल नेम्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या सेंसिटिव मेडिकल क्वेरीज को span.set एट्रीब्यूट में असाइन करने से पहले रिडक्ट करें। अगर आपको रॉ प्रॉम्प्ट्स को डिबग करने की जरूरत है, तो रॉ टेक्स्ट को टेलीमेट्री एट्रीब्यूट्स में एम्बेड करने के बजाय प्रॉम्प्ट्स को ट्रेस आईडी और स्पैन आईडी से कीड एक एनक्रिप्टेड स्टोरेज बकेट में स्टोर करें। कस्टम प्रोटोकॉल्स के अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट प्रोपेगेशन, हालांकि HTTP और gRPC और एक्सट्रैक्ट के जरिए हेडर प्रोपेगेशन को ग्रेसफुली हैंडल करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपका मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर एसिंक्रोनस एजेंट हैंडशेक्स के लिए पब सब क्यूज, काफका या वेबसॉकेट कनेक्शंस का यूज करता है? चैप्टर 9 हमेशा कॉन्टेक्स्ट कैरियर डिक्शनरी को अपने मैसेज पेलोड मेटाडेटा एनवेलप में सीरियलाइज करें। ये एग्जाम्पल इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच मैसेज क्यू के जरिए डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग कॉन्टेक्स्ट को प्रोपेगेट किया जाता है। सेंडर करंट ट्रेसिंग मेटाडेटा को एक मैसेज पेलोड में इंजेक्ट करता है। मैसेज रिसीव होने पर कंज्यूमर ट्रेसिंग कॉन्टेक्स्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इस मेटाडेटा को रिट्रीव करता है, जिससे असिंक्रोनस बाउंड्रीज के पार कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेबिलिटी इनेबल होती है। सेक्शन ब्रेक स्पैन्स से सिस्टम मैट्रिक्स पर मूव करना। अब आपके पास अपने मल्टी एजेंट एग्जीक्यूशन पाइपलाइन में एंड टू एंड विजिबिलिटी है। जब कोई एजेंट स्टॉल होता है, तो आप ऑर्केस्ट्रेटर्स, सब एजेंट्स, MCP टूल सर्वर्स और वेक्टर स्टोरेज बैकएंड्स के अक्रॉस W3C ट्रेसपेरेंट ब्रेडक्रम्स को सीमलेसली फॉलो कर सकते हैं। हालांकि ट्रेसेस कहानी का केवल एक ही पहलू बताते हैं कि एक स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन फ्लो के दौरान क्या हुआ था। ब्रॉडर सिस्टम हेल्थ को समझने के लिए, जैसे आपके एजेंट पॉड्स के मेमोरी कंजम्पशन ट्रेंड्स, समय के साथ टोटल टोकन कंजम्पशन रेट्स, कैशे हिट रेशियोज और CPU सैचुरेशन, हमें मैट्रिक्स की जरूरत होती है। सेक्शन 12.3 में हम गूगल क्लाउड मॉनिटरिंग का यूज करके सिस्टम मैट्रिक्स को कैप्चर करने के लिए अपने ओपन टेलीमेट्री फाउंडेशन पर बिल्ड करेंगे।